हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे कंसिस्टेंसी के ऊपर। अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल बनना है तो कंसिस्टेंसी तो लानी पड़ेगी। तो शुरू करते हैं कि कंसिस्टेंसी होती क्या है। कंसिस्टेंसी आपका फाउंडेशन होती है जो आपके सेल्फ ग्रोथ को, आपके लॉन्ग टर्म सक्सेस को और आपके मेजर करती है प्रोग्रेस को। कंसिस्टेंसी में जब आप डेली सेम वर्क को रिपीट करते रहते हो तो आपका माइंड न्यूरल पैटर्न बनाता है और ये न्यूरल पैटर्न इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि फिर बाद में आप अनकॉन्शियसली भी वो काम रिपीट करने लगते हो। जब आप एक बार कंसिस्टेंस हो जाते हो, एक दिन आपने काम किया, दूसरे दिन काम नहीं किया, तो कंसिस्टेंसी काम नहीं आती क्योंकि आपके माइंड को शुरू से शुरू करना पड़ता है। इसलिए कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कंसिस्टेंसी का मैं एक अच्छा एग्जांपल समझाता हूँ। सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबले दोनों बचपन के बहुत ही अच्छे दोस्त हुआ करते थे। दोनों एक ग्राउंड में खेला करते थे, दोनों की फ्रेंडशिप बहुत अच्छी हुआ करती थी। लेकिन उस समय अगर किसी से पूछा जाता था कि इन दोनों में से आगे कौन खेल पाएगा, तो सबका एक ही उदाहरण होता था, विनोद कांबले का, क्योंकि उस समय विनोद कांबले की बैटिंग सबसे बढ़िया हुआ करती थी। लेकिन टाइम बीता, लेकिन विनोद कांबले को आज कोई नहीं जानता, लेकिन सचिन तेंदुलकर को सब जानते हैं। उन्हें द गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है। आपको पता है सचिन तेंदुलकर के पास में क्या थी? उनके पास में फोकस था, डिसिप्लिन था और सबसे मेन चीज कंसिस्टेंसी। वो घंटों प्रैक्टिस किया करते थे, वो भी सेम वर्क को रिपीट किया करते थे। उन्हें पता था कि अगर मैं कंसिस्टेंट रहूंगा तभी जाके मुझे आगे रिजल्ट मिलेगा, और उनका रिजल्ट ये मिला कि आज वो गॉड ऑफ क्रिकेट है। अब हम बात करेंगे कि कंसिस्टेंसी को मेंटेन कैसे रख सकते हैं अपन। तो कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखने के लिए आप माइक्रो सेट गोल क्रिएट कीजिए, मतलब सेट योर माइक्रो गोल। जब भी आप अपने बहुत बड़े गोल्स को देखते हो तो आपका माइंड पहले से ही थक जाता है और आपके माइंड को डोपामिन नहीं मिल पाता। अगर आप अपने काम को छोटे छोटे टास्क में बांटेंगे तो आपका माइंड को वो काम इजी लगेगा और आप अपने बड़े से काम को बहुत जल्दी कर भी पाएंगे। दूसरा है मेक टू डू लिस्ट, मतलब जब भी आप लिस्ट बनाते हो तो आपके माइंड को फटाफट कंसिस्टेंट बनाए रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। आप 21 डे का चैलेंज भी बना सकते हैं। उस 21 डे के चैलेंज में आप एक साइड में वो टास्क लिखिए जो आपको करने हैं, दूसरी तरफ आप टिक करते जाइए। और हाँ, इसमें एक और ट्विस्ट भी जोड़ सकते हैं मेरे जैसे। मैं हमेशा 21 दिन का चैलेंज लेता हूँ और अगर एक दिन भी मेरा खराब चला जाता है तो मैं उसको शुरू से शुरू कर पाता हूँ। इससे मेरे को कंसिस्टेंट रहने में बहुत हेल्प मिलती है। तीसरा है कनेक्ट योर हैबिट्स। जैसे आप अपनी नई हैबिट्स को जोड़ना चाहते हो तो पास्ट की हैबिट्स के साथ जोड़ दो। जैसे जब आप ब्रश करोगे तो आप हमेशा क्लियर रहो कि ब्रश करने के बाद में मैं 15 मिनट सेल्फ हेल्प बुक पढ़ूंगा तो पढ़ूंगा। इससे आपके काम को और भी ज्यादा इजी होने में मदद मिलती है और आप डेली कंसिस्टेंट रह पाओगे। चौथा और माय पर्सनल फेवरेट, सेल्फ टॉक। जब आप सेल्फ टॉक करोगे तो आपको पता भी चलेगा कि आपको आगे क्या करना है, आप लाइफ के अंदर कंसिस्टेंट क्यों रहना चाहते हो। तो सेल्फ टॉक कीजिए गाइस और इसका रिजल्ट लीजिए। पांचवा है कि फॉल इन लव विद द प्रोसेस, स्टार्ट योर एंजॉइंग प्रोसेस। जब आप कोई भी काम करते हो उस काम के अंदर इतना तल्लीनता से डूब जाइए कि आपको वो काम बहुत ही अच्छा लगने लगे, आपको बहुत अच्छा लगे और आपके घंटों भी बीत जाए तो भी आपको उस काम करने में बहुत मजा आए। अब हम बात करेंगे कि कंसिस्टेंसी तो अपना ली, लेकिन कंसिस्टेंसी से हमें मिलेगा क्या। तो शुरू करते हैं। कंसिस्टेंसी सबसे पहले आपके स्ट्रेस को रिड्यूस करेगी, ठीक है। दूसरा, आपके अंदर डिसिप्लिन बनाएगी। तीसरा, आपके अंदर अच्छी आदतें डेवलप करेगी। और चौथा, कि जब आपके अंदर काम करने का मन भी नहीं करेगा तो भी आप बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे, आपको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी उस समय, ठीक है। और हाँ, मैं आपको कंसिस्टेंसी के ऊपर कुछ बुक्स रिकमेंडेड करूंगा और वो कंसिस्टेंसी के ऊपर बहुत हेल्प करेगी। सबसे पहले द एटॉमिक हैबिट, जो मेरी पर्सनल फेवरेट है। इस बुक को पढ़िए और आपको समझ में आ जाएगा कि कंसिस्टेंसी आप छोटी छोटी चीजों में भी ला सकते हैं। दूसरा है डीप वर्क और तीसरा है द कंपाउंडिंग। तो आप जरूर फॉलो कीजिए। और हाँ, कंसिस्टेंसी का इस बनाना शुरू कर दो क्योंकि यही टाइम है जब आप अपनी इस एज में अपने आप को बेटर वर्जन बना सकते हो। सो थैंक यू।